महाराज की जय। समवेत स्मरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, अभी जो हमने संत सुंदरदास जी की वाणी सुनी, उसमें आत्मा के या परमात्मा के कई विशिष्ट गुणों का संकेत है। आत्मा की अचलता का, अविनाशिता का और अनामयता का उल्लेख इस वाणी में है। संत सुंदरदास जी आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी के शिष्य थे। उनकी कथा बड़ी अद्भुत है। दादू दयाल जी के शिष्य थे और एक बार दादू दयाल जी ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भेजा और भिक्षा मांगने गए। हमेशा जाते थे, लेकिन उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि आश्रम में सूत की आवश्यकता रही होगी, तो उस दिन भोजन के बजाय ये सूत मांगने गए, धागे, उससे बिनाई करके वस्त्र बनाने होंगे। तो घर घर सूत मांग रहे थे। एक घर के आगे खड़े हुए और टेर लगाई, तो घर से जो गृह स्वामिनी निकली, उन्होंने ढेर सारा सूत लाकर इनकी झोली में डाल दिया। एक ही घर से इतना सूत मिलता देखकर सूत देते हुए माई ने कहा कि लो बाबा सूत, और उतना सूत देते हुए देखकर अनायास इनसे, इनके मुंह से निकल गया कि ले माई पूत, अर्थात हे माता पुत्र लो, और वहां से चले आए। इन्हें पता नहीं, लेकिन इनके गुरु को पता चल गया। उन्होंने कहा कि आज तो बहुत सूत लेकर आया है, कहाँ से मिला? इन्होंने सब बताया। तो बोला, जब माई ने सूत दिया तो तुमने भी कुछ बदले में दिया क्या? तो इन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव, मेरे मुंह से अनायास निकल गया। उन्होंने कहा कि ले लो बाबा सूत, तो मेरे मुंह से निकल गया कि ले माई पूत। दादू दयाल जी ने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया? जिस माता को तुम पुत्रवती होने का वरदान देकर आ गए, वो तो वंध्या है, बांझ है, उसके हाथ की लकीरों में संतान है ही नहीं, और तुमने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। अब ये कैसे हो? तुम स्वयं साधना करते हो। देखिए, हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो हमारी दीक्षा के दौरान कई शपथ दिलाई जाती है। एक तो है तन मन धन से संत मत की उन्नति में, प्रचार में सहयोग करेंगे। इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हमने दीक्षा ली है तो संत मत का प्रचार प्रसार करना भी हमारा दायित्व है, जो हमने गुरु को वचन दिया है। और यदि नहीं करेंगे तो गुरु को दिए हुए वचन का उल्लंघन होगा, और गुरु के दिए वचन का उल्लंघन करेंगे तो गुरु तो, कथा सुनी है हमने इनकी कालभूषण जी की, कि गुरु तो माफ कर देते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला माफ नहीं करता। तो वैसे ही एक शपथ ये भी होती है कि जब हम लोग साधना करते हैं तो साधना के द्वारा हमारे अनजाने में हमें शक्तियां आती है, विशेष शक्तियों का हमारे अंदर आविर्भाव होता जाता है, और उनमें से यदि हम किसी को कुछ कह दें तो वो बात सही हो। इसलिए एक बात की प्रतिज्ञा तो पक्की दिलाई जाती है कि कभी किसी को हम श्राप नहीं देंगे, क्योंकि यदि श्राप दे दिया तो श्राप प्रतिफलित हो जाएगा और हमारी शक्ति का भी ह्रास हो। तो अब इन्होंने कहा दादू दयाल जी ने कि तुमने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, और अब यह वरदान असत्य तो हो नहीं सकता, सत्य कैसे होगा? इसका एक ही उपाय है कि तुम्हें ही उस माता के गर्भ में जाना। ये तो परेशान हो गए। इन्हें गुरु इतने प्रिय थे, उनका संग इतना प्रिय था। बोला, गुरुदेव ये किस प्रकार संभव है?
मैं आपसे बिछड़ के नहीं रह सकता। उन्होंने कहा दूसरा कोई उपाय नहीं। तब इन्होंने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा है तो जाना ही होगा, लेकिन आप एक वचन दें। उन्होंने कहा क्या? तो उस जन्म में इनका नाम था जग्गा, जिस दिन की कथा सुना रहे हैं। इन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप एक वचन दीजिए कि मैं उस माता के गर्भ में जाता हूँ, लेकिन जब वहां मेरा जन्म होगा तब आप ही मुझे गुरुदेव के रूप में मिलेंगे। और जग्गा जी का शरीर छूटा, उस माता के गर्भ में गए और वहां से उनका पुत्र बनकर जन्म लिया। और कहते हैं इतने सुंदर थे देखने में, इनका नाम ही सुंदर था। और तब दादू दयाल जी इनके पास पहुंचे जब इनका जन्म हुआ और इन्हें आशीर्वाद दिया और उनके इतने अच्छे शिष्य बनकर निकले कि आज जितने दादू दयाल जी के पद्य प्रसिद्ध हैं उनसे कम ख्याति संत सुंदरदास जी के पद्यों की। एक से एक सुंदर पद्यों की रचना की। कुछ तो भक्ति भाव से परिपूरित हैं और कुछ इनका जो अनोखा योगदान है, मैं तो कहता हूँ इन्हें कि ये जो संत मत के सिद्धांतकार संत कवि कहते हैं, कि जो पूर्ण संत मत का सिद्धांत है, वेदांत का ज्ञान है, उसको इन्होंने पद्य में बद्ध किया। अभी जो पद्य हमने सुना कितना क्लिष्ट अर्थ है इसका और कितना गूढ़ सत्य इसमें छुपा। तो क्या कहते हैं, एक तरह से आज वहां पर भी सुबह में जो हमारा वार्षिक अधिवेशन चल रहा है, संत मत का वार्षिक 108वां वार्षिक अधिवेशन बिहार में सुपौल जिला है, वहां पर त्रिवेणीगंज में मचहा गांव है, जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं महर्षि हरिनंदन परमहंस जी, उनकी जन्मस्थली है। तो वहीं पर इस बार उसका आयोजन है। और आज सुबह में जो पाठ का विषय था परमात्मा का स्वरूप, और इस पद्य में भी पूरा तो नहीं लेकिन परमात्मा के आत्मा के कुछ गुणों की चर्चा। समय काफी हो चुका है, हम लोग संक्षेप में इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये इतना सरस और रोचक जैसा होता है वैसा है नहीं, थोड़ा गंभीर से। कहते हैं कि जैसे व्योम कुंभ के बाहिर रूप भीतर, व्योम कहते हैं आकाश को। आकाश मतलब कि जो नीला नीला आसमान दिखता है उसको आकाश नहीं कहते। रिक्त स्थान को, खाली जगह को, अवकाश को आकाश कहते। तो कहते हैं कि जैसे व्योम कुंभ अर्थात घड़ा, तो एक घड़ा है उसके ऊपर ढक्कन लगा के और उसको बिल्कुल एयर टाइट कर दिया, बिल्कुल पैक सील कर दिया, तो उस घड़े के अंदर अब कुछ भी नहीं जा सकता। जो है उसके अंदर है, हवा है, धुआं है, जो है और उसके ढक्कन को बिल्कुल पैक कर दिया। और अब कहते हैं सुंदरदास जी कि उस घड़े के अंदर क्या है और बाहर क्या। कहते हैं कि जैसे व्योम, व्योम अर्थात आकाश, आकाश जो है घड़े के कुंभ के बाहिर, रू मतलब और, भीतर है। घड़े के अंदर क्या है? आकाश, और घड़े के बाहर आकाश। और उस घड़े को हमने इंडिया में पैक किया और एयर इंडिया की फ्लाइट में ले जाकर घड़े को लेकर चले गए। और कहाँ चले गए? तो अमेरिका, यूएसए चले गए घड़े को लेकर। यहाँ से अपने घर से निकाला, घर के बाहर गए, ऑटो में बैठे, वहां से ट्रेन में गए, ट्रेन से मुंबई गए, मुंबई से फ्लाइट पकड़ी और कहाँ गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितनी दूरी तय की उस घड़े ने? हजारों मील। कहते हैं कि कोउ नर कुंभ कुम 1000 कोश ले गए। कोई व्यक्ति जो है उस घड़े को कितना, तो 1000 कोस, एक कोस मतलब 2 मील, तो और 2 कर दीजिए, 2000 माइल मतलब करीब 3200 किलोमीटर। इतनी दूर उस घड़े को लेकर गया। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्या जब घड़े को हम यहाँ से अमेरिका ले गए
तो उस घड़े के अंदर का आकाश भी उस घड़े के साथ साथ अमेरिका चला गया। और गंभीर प्रश्न है, कई लोगों से मैंने प्रश्न किया, विज्ञान के विद्यार्थियों से, इंजीनियरिंग के शिक्षकों से प्रश्न किया, इंजीनियरिंग कॉलेज के, लेकिन नहीं बात समझ में आती आसानी से। घड़े को हम यहाँ से जैसे लेकर चलते हैं तो क्या घड़े के अंदर का आकाश भी चलता है? ये प्रश्न करते हैं कौन? संत सुंदरदास जी। लेकिन क्या कहते हैं कि नहीं, ज्यों ही व्योम यहाँ त्यों ही वहां पुनि है अखंड। अखंड मतलब कि जिसका खंड नहीं हो, टुकड़ा नहीं हो। एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े कर दिए तो अलग अलग हो गए ना, उनके बीच में गैप आ गया। लेकिन आकाश जो खाली जगह है वो यहाँ से लेके अमेरिका तक, या अमेरिका से और छोड़िए धरती के ऊपर हजारों कोस लेकर चले जाइए अंतरिक्ष में, तब भी वो आकाश ज्यों का त्यों सब जगह अखंड रूप से, अभंग रूप से रहता है। अभंग अभी सुना ना आपने? एक अभंग हमारे घर सुनाया युवराज जी ने, बहुत सुंदर अभंग था। कितना उसमें देख रहा था मुझे, वो पढ़ रहे थे, कितना अर्थपूर्ण है। क्या कहते हैं उसमें कि गुरु ने माझी मज पासी दाविली काशी। मज पासी मेरे पास में, मेरे अंदर में ही गुरु ने मुझे काशी के दर्शन करा दिए। अब लीजिए, यहाँ बैठे चंद्रपुर में हम ये भजन गा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर में काशी कहाँ? तो अभी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गंगा से कोई स्नान करके निकले और सीधा काशी विश्वनाथ जी तक जाए, तो रास्ता ऐसा बनाया है कि कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, कोई मार्ग में व्यवधान नहीं। और उस क्रम में कहते हैं जब खुदाई करनी पड़ी तो पुराने 58 मंदिर निकल गए, और इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, देख के आश्चर्य होता है। तो ये काशी अगर हमें जाना है तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ से प्रधानमंत्री हैं उनको भी जाना पड़ा। और ये कहते नहीं, ये कैसा आश्चर्य है कि गुरु ने मुझे मेरे अंदर में ही काशी दिखा दी। और काशी में दिखा कि क्या मज पूर्वे हुन काढ़ी ले, काढ़ना मतलब निकालना, पूर्व से निकाल करके पश्चिम पंथे चालवेली, पश्चिम मार्ग में मुझे लेकर गए। ये क्या हुआ? पूर्व से निकाला और पश्चिम में लेकर गए। तो गुरु महाराज कहते थे ये क्या है पूर्व और पश्चिम? तो कहते थे ये कोडेड लैंग्वेज है। जैसे आर्मी वाले या टेररिस्ट बात करते हैं ना आपस में, तो जब वो फोन पे बात करते हैं तो कोडेड भाषा में बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अल्फा स्पीकिंग ओवर। उधर से बोलता है हाँ हेलो हेलो हेलो, बीटा लिसनिंग ओवर। अभी अल्फा कौन और बीटा कौन पता ही नहीं, वही दोनों जानते हैं। तो बोलते हैं अरे यहाँ पर लाल कमल खिल गया है, तो बोला हाँ यहाँ से भी बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब समझिए आप, हमें जो इंटरसेप्ट करते हैं उनके मैसेज को, उनको भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उस कोड को डिकोड करने में। तो वैसे ही कहते हैं, एक तो कहते हैं कि मुझे अंदर में ही काशी दिखा दी, फिर कहते हैं पूरब से लेकर पश्चिम चले गए। तो गुरु महाराज कहते थे कि साधुओं की जो भाषा है, पूर्व मतलब होता है पहले। जब हम आरंभ करते हैं, आरंभ में हमारी अवस्था कहाँ होती है? ध्यान में हम देखिए बैठते हैं और सामने देखते हैं आंखें बंद करके, तो क्या दिखाई देता है? अंधकार। तो पूर्व दिशा जो है वो अंधकार का प्रतीक है। मैं बैठा तो था ध्यान करने और जिधर देखो उधर अंधेरा ही अंधेरा दिखता था, लेकिन गुरु ने मुझे काशी दिखाई। काशी किसे कहते हैं? काशी का एक और नाम है वाराणसी। वाराणसी किसे कहते हैं? तो जो वरुणा और नासी दो नदियों के संगम पर स्थित है। ये वरुणा और नासी क्या है? तो एक इड़ा है, एक पिंगला है, और दोनों के मध्य में जो है ये काशी वाराणसी है। अर्थात गुरु ने मुझे अपने अंदर में ही आज्ञा चक्र के दशम द्वार के दर्शन करा दिए। और जब मैं उस दशम द्वार से प्रविष्ट होके गया तो आरंभ तो किया था पूर्व से, अंधकार से, लेकिन उसमें से घुस के अंदर गया तो उधर प्रकाश में चला गया। पश्चिम अर्थात
प्रकाश। तो अंधकार से लेकर प्रकाश में चले गए, बहुत सा ऐसा है। अवगढ़ पश्चिमेचा घाट, और वो प्रकाश का घाट कैसा है क्या बताएं। उसमें त्रिकुटाची वाट, उस प्रकाश के अंदर से त्रिकुटी की तरफ ले जाने वाला मार्ग दिखता है। त्रिकुटी, हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का भजन है कि बजी अनहद की घंटी, खुल गया त्रिकुट शिखर का ताला। जो त्रिकुट है, त्रिकुटी है, वहां पर जो हमें साधक को सूर्य के दर्शन होते हैं। सहस्त्रदल कमल की भी इस भजन में चर्चा की है। सहस्त्रदल आज्ञा चक्र से आगे बढ़ने पर सहस्रार आता है, जहाँ चंद्रमा के दर्शन होते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं तो त्रिकुट। तो ये अद्भुत संतों की वाणियां होती है। संत सुंदरदास जी पूछते हैं कि आकाश जो यहाँ है वही आकाश वहां भी है और अखंड है। अखंड का अगर हम लोग अर्थ समझेंगे तब इसका रहस्य समझेंगे। अखंड मतलब देखिए, एक घड़े के अंदर आकाश हो गया और एक घड़े के बाहर आकाश है, और बीच में क्या है दोनों के? घड़ा, घड़े की दीवार। तो घड़े की दीवार के इधर आकाश और उधर आकाश, अगर दोनों तरफ आकाश है और बीच में दीवार है, तो इसका मतलब कि आकाश जो है खंड हो गया। एक आकाश घड़े के अंदर है और उसके बाद दीवार है और उसके दूसरी ओर आकाश है, ये दोनों दो आकाश हो गए। ऐसा है क्या? तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आकाश अखंड है। अखंड मतलब क्या हो गया कि जो घड़े की दीवार है उस दीवार के अंदर भी आकाश है, उसके अंदर भी एम्प्टी स्पेस है। तो अंदर से आकाश ऐसा देखिए, दीवार से होता हुआ और बाहर भी है, अंदर में भी दीवार में भी और बाहर भी एक ही आकाश है। और घड़ा जब चलता है तो कैसा होता है कि उसकी दीवार के अंदर भी आकाश है ना, तो वो आकाश में चल रहा है। तो यहाँ का जो आकाश था वो तो यहीं रह गया, जहां गया वहां भी तो आकाश है ना, उसके अंदर वाला उस आकाश उसके अंदर आ गया और वहां से और चला। तो चूंकि दीवार के अंदर भी आकाश है, घड़ा चलता जा रहा है, आकाश जो जहां था वहीं है। तो बोले फिर यूएसए में आकाश, बोला वहां भी आकाश। जैसे व्योम यहाँ वैसे ही वहां पूरी है अखंड। आकाश चलेगा कैसे? चलता तो वो है ना जिसके इर्द गिर्द कुछ खाली जगह रहती है। अगर हम चलने जाए, अभी बिग बाजार का उद्घाटन था तो इतने लोग जमा हो गए थे चंद्रपुर में, पहली बार बिग बाजार छोटे शहर में, तो लगता था पूरा चंद्रपुर ही बिग बाजार में आ गया। चलने को जगह नहीं, चलना हो तो क्या भाई साहब थोड़ा सा जाने दीजिए बोलना पड़ता। चलने के लिए रिक्त स्थान चाहिए ना, खाली। मेरे अतिरिक्त अगर खाली जगह होगी तो मैं चल पाऊंगा, और आकाश तो सब जगह वैसा ही है, तो चलेगा कैसे? उसमें चलेगा। कौन चलेगा? घड़ा चलेगा। घड़ा चलता जाएगा, आकाश जहां का वहां है। लेकिन घड़े के अंदर जो आदमी अगर घुस जाए कोई और वो देखे तो उसको क्या लगेगा कि आकाश भी चल रहा है। आकाश चला नहीं, वो यूएसए चला गया, वहां भी वही आकाश है। क्योंकि यहाँ जो उसने आकाश देखा वहां भी वही आकाश दिखता है, तो उसको क्या लगता है कि ये आकाश भी मेरे साथ आ गया। आकाश तो वैसा ही है ना। अभी देखिए धुआं छा जाता है ना, कहीं आग जला देते हैं हम लोग और घर में भी धुआं घुस जाता है, तो धुआं घुस जाता है तो दिखने नहीं लगता है ठीक से। लेकिन आकाश कहीं जाता है क्या धुएं के आने से? थोड़ी देर में धुआं छट जाता है, आकाश जहां था वहीं रह जाता है। तो घड़े के अंदर धुआं आ गया तो उनको लगता है कि अरे धूम्र युक्त आकाश हो गया, और वहां से चले जा रहे हैं तो धुआं तो कैद हो गया अंदर में, क्योंकि धुआं नहीं निकल सकता उसके अंदर, एयर टाइट कर दिया है हमने। तो अमेरिका भी गया तो उसके अंदर धुआं है, तो हमको क्या लगता है कि धुआं भी है तो आकाश भी वही होगा। आकाश को धुआं छू नहीं सकता, आकाश को धुआं गंदा नहीं कर सकता। देखिए धुआं चला जाता है, आकाश ज्यों का त्यों पवित्र है, क्योंकि आकाश जो है लिप्त नहीं होता है उसमें। किससे? धुएं से, धूल से। धूल की आंधी उठती है, देखिए कितनी तकलीफ होती है, और थोड़ी देर में आंधी शांत हो जाती है। आकाश में भी फिर धूल भरी ही रहती है क्या?
आकाश को जो है धूल प्रभावित नहीं करती, आकाश को धुआं प्रभावित नहीं करता। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि आकाश ढक गया, इससे वो छट जाते हैं। आकाश तो जहां था वही है, वो न हिलता है न डुलता है, अनामय कहते हैं कि जो निरोग है, उसमें किसी तरह का विकार नहीं आता है, अचल है। आकाश चलता नहीं है, चलता कौन है? घड़ा चलता है। और घड़े के अंदर बंद रहने से हमको ये भ्रम होता है कि आकाश भी चल रहा है। ये तो उपमा हो गई। और देखिए घड़ा जो है आज है और 1 साल 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? पुराना हो जाता है। और 3-4 साल रख लिया तो कभी हल्की सी भी चोट लगी तो टूट जाता है, क्योंकि पुराना होने से वो क्षीण होते जाता है, कमजोर होते जाता है, तो घड़ा भी टूट जाता है। तो कुंभ नया पुराना होता है, लेकिन आकाश कुंभ तो नयो पुरानो होई के विनशी जाए, उसका विनाश भी हो जाता है, घड़ा नष्ट भी हो जाता है। लेकिन व्योम तो न हुए पुरानो, न तो कछु हुए नयो। नया कौन होगा? जो पुराना होगा वही नया होगा ना। नया, अरे हमने नई शर्ट पहन के लाई, खरीद के लाई और पहने आज पार्टी में, और 1 साल के बाद किसी ने बोला क्या बढ़िया शर्ट है, अरे पुरानी हो गई। लेकिन आकाश आज जैसा है कल भी वैसा, आज से 1000 वर्ष बाद भी ऐसा। तो कहते हैं कि आकाश नया और पुराना नहीं होता है। ये इतनी बातें क्यों समझा रहे हैं सुंदरदास जी? क्या करना है हमको घड़े से और आकाश से? तो असल में वो एक वेदांत का सिद्धांत समझाना। क्या कहते हैं कि तैसे ही सुंदर देह, कुंभ का मतलब घड़ा होता है और घड़े का मतलब घड़ा भी होता है और शरीर भी। घट है ना, घट में वो साईं रमता, वहां पर घड़े में थोड़ी बोलते हैं, वहां पर घट में मतलब हर शरीर में वो स्वामी रहता है, परमात्मा रहता है। तो वैसे ही कहते हैं कि तैसे ही सुंदर मतलब उनका नाम है कवि का, सुंदर देह आवे रहे नाश हो। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी देह इस संसार में आती है, रहती है कुछ काल के लिए और फिर नष्ट हो। गुरु महाराज कहते थे कि जन्म लेना, उसकी स्थिति होना और फिर उसका अत्यंताभाव हो जाना, ये संसार का स्वभाव। कोई भी चीज जो पैदा लेती है वो बदलती जाती है और अंत में नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि जैसे घड़ा पुराना है, नया है, पुराना होके नष्ट हो जाता है, वैसे ही ये देह जो हमारी शरीर है ये भी एक घड़ा है, ये भी आता है, रहता है और नष्ट हो जाता है। और इस शरीर को लेके देखिए, डॉक्टर साहब युवराज जी कहाँ से आए? 10 किलोमीटर दूर से चलते हुए आए। तो शरीर लेके चलते हुए आए और शरीर में किसका निवास है? कहते हैं आत्मा का। तो जब वहां से चले 10 किलोमीटर, वहां जो शक्ति नगर एरिया, ऊर्जा नगर, तो वहां से दोनों चले तो वहां पर भी शरीर में आत्मा थी कि नहीं थी? और यहाँ आ गए तो अभी शरीर में आत्मा है कि नहीं? छोड़ देगी तो हम मर ही जाएंगे। तो अपना शरीर लेके हम आए, क्या हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी चलती हुई आई क्या यहाँ तक? ये प्रश्न है। और ये प्रश्न करिए तो बड़े बड़े लोग, शरीर चलता है लेकिन उसके अंदर रहने वाली, उसके साथ साथ आत्मा भी चलती है क्या? इसी तथ्य को समझाने के लिए सुंदरदास जी ने इस उपमा का सहारा लिया कि जैसे घड़ा चलता है, उसके अंदर का आकाश तो अचल रहता है, अखंड रहता है, वैसे ही कहते हैं आत्मा अचल अविनाशी है, अनामय। आत्मा नहीं चलती है। आप कहेंगे अरे इतनी आत्माएं हैं, इतनी आत्माएं नहीं होती हैं, इतनी जीवात्माएं होती हैं। आत्मा एक ही है। मेरी आत्मा अलग और आपकी आत्मा अलग अगर होती तो आत्म साक्षात्कार होता, तो आपको अलग दिखाई देता, हमको अलग। आत्मा एक ही है,
अविच्छिन्न है, अप्रतिहत है, अखंड है, अचल है, सर्वव्यापक है। आकाश भी समाप्त हो जाता है लेकिन आत्मा समाप्त नहीं। और ऐसी जो सर्वव्यापी आत्मा है उसी का नाम परमात्मा है। हम जब सिर्फ आत्मा कहते हैं तो जैसे घड़े के अंदर आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है, तो घड़े के अंदर के आकाश को क्या कहते हैं? घटाकाश कहते हैं ना। तो वैसे ही इस शरीर के अंदर भी आत्मा है। ये शरीर एक घड़ा है, इसके अंदर भी आत्मा है, इसके बाहर भी आत्मा है। लेकिन आत्मा का वो हिस्सा जो इस शरीर के अंदर बंधा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं जीवात्मा। लेकिन जब ये शरीर जलता जाता है तो जो आत्मा यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरे आकाश के अंदर भी आत्मा घुसी हुई है। इसलिए शरीर चलता है, आत्मा नहीं चलती है। आत्मा एक ही है, आत्मा दो नहीं। इस सिद्धांत को समझना जरूरी। यही अद्वैत का सिद्धांत, यही वेदांत है। शुरू में हम कितना भी झगड़े, गुरु महाराज कहते थे कि मैं झगड़े में नहीं पड़ता। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, त्रैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, त्रैतवाद, इतने वाद हैं कि क्या पूछिए मत। गुरु महाराज कहते थे सारे को बगल में रख दो। आपको सुख शांति चाहिए ना, बैठ के ध्यान करो, ध्यान करो। और जब अपने अंदर में साक्षात्कार होगा तो किसी के बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आत्मा एक ही एक है। वही परमात्मा है, जो सर्वथा विमुक्त आत्मा है, वही परमात्मा है। और परमात्मा का जो अंश किसी शरीर में बंध जाता है, उसमें अणुता आ जाती है, उसी को हम जीवात्मा। अगर हम घड़े को फोड़ दें तो जो हमको भ्रम था, आकाश तो अलग था ही नहीं कभी, सिर्फ हमको भ्रम था कि अंदर का आकाश अलग है, बाहर का आकाश अलग है, वो भ्रम भी नष्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर इस शरीर रूपी घड़े की दीवार को, आवरणों को फोड़ दें, हटा दें, तो किसी के बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि यही आत्मा अमेरिका कौन कहे, पूरी धरती कौन कहे, पूरे सौर मंडल कौन कहे, पूरा ये स्थूल ब्रह्मांड कौन कहे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और चैतन्य कैवल्य, उसके भी परे हर जगह सिर्फ एक आत्मा है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए सुंदरदास जी ने घड़े और आकाश का उदाहरण दिया। जैसे घड़ा और घड़े के अंदर आकाश अलग अलग लगते हैं कि 10 घड़े इस हॉल में रख दिए जाएं और हर घड़े के अंदर जाकर देखें, घड़े का साइज अलग और उसकी आकृति अलग, तो उसके अंदर का आकाश भी अलग अलग लगेगा। वैसे ही बहुत सारे देह हैं। सिर्फ हमारी आपकी मनुष्यों की देह ही है क्या? कीड़े मकोड़ों की देह है, पक्षियों की देह है, ये देखिए पौधा है हमारे, इसमें इसकी भी देह है, और जो निर्जीव है उसकी भी देह है। सब में वही आत्मा है, एक ही आत्मा है, दूसरी आत्मा है ही नहीं। कबीर साहब कहते थे कि एक को अगर दो कह दे तो गुस्सा हो जाता है। साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहिब जो कहूं, साहिब रहा रिसाए। उसको गुस्सा आता है। वो एक ही एक है, न नया होता है न पुराना होता है, अजर है, अमर है। वो कौन है? तो कहा आत्मा। आत्मा मतलब हम स्वयं, हमारा स्वयं का वही रूप है। कब पता चलेगा? तो जो हमने सुना, शुरू कहां से करना पड़ेगा? तो गुरु मज पासी दाटोली का मला काशी। पहले काशी में तो चले हम लोग, काशी में चले, पूरब से पश्चिम, अंधकार से प्रकाश में जाएं और आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप देखेंगे और फिर कबीर साहब के जैसा कहेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है, गगन की ओट निशान। जो जान लेते हैं वो खुद मान जाते हैं, उन्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सुंदर ज्ञान। क्या सब काशी को कौन कहे? काशी, प्रयाग, गंगा सागर,
पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में है, सब कुछ इस शरीर के अंदर। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य में कहते हैं शरीर के अंदर ही सभी देवी देवता हैं। 33 करोड़ हमारे देवी देवता कौन के हैं? अंग्रेजों के जो ईसाइयों के देवी देवता हैं वो भी इसी शरीर के अंदर हैं। मुसलमानों के भी सब इसी शरीर के। सारे तीर्थ जितने भी पवित्र स्थान हैं सब देहस्था, देहस्था मतलब देह में स्थित हैं। दिखेंगे किसको? तो गुरु वाक्य, जो गुरु का वाक्य, गुरु का उपदेश ग्रहण करता है, उनसे युक्ति लेके और उसका अभ्यास करते हैं, उन्हें अपने अंदर में ही इसके दर्शन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।